हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह की 5 बजे से मैं टेरेस पर हूँ। तो क्योंकि पानी देना अभी कंपलसरी होता है, क्योंकि 4-5 दिन तो लगातार बारिश थी और फिर बारिश हट गई, तो हूँ तो पानी देना ही पैना है ना। तो देखो हमारे सूर्य भगवान तो चढ़ गए हैं और मैं टेरेस पर हूँ और मैं काम कर रही हूँ और मैं थक भी गई हूँ। अभी मैंने पानी दिया है 1 घंटा। मुझे यहाँ जो है पाइप पकड़ के पानी देना पड़ता है, क्योंकि हमारे ये जो है समर्सिबल नहीं है, घर का समर्सिबल नहीं है। पहले था तो सभी ने अपने अपने घर में समर्सिबल लगा लिए, तो 5-5 फुट की ये मतलब 5-5 फुट के एरिया में समर्सिबल लग रहे थे। तो पानी के अंदर आई असी मैं हम इन्ना का किन्ना का हो ही जामा है ना, तो वो पानी चले गया थल्ले और जो समर्सिबल थे वो हो गए बंद। तो अभी आता है हमें सरकारी पानी। तो यह पानी सुबह या 5 बजे आता है या दोपहर को 12 नहीं 12:30 बजे के करीब आता है। तो शाम को तो आता नहीं है, कई बार आता है तो यहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं है वो, क्योंकि बहुत सारे जो है जो हमारे दूसरे राज्य से आए हुए थे काम करने के लिए पंजाब में, तो उनके लिए भी शाम को पानी छोड़ा जाता है, ताकि वो दिन में अगर वो नहीं भर पाते हैं पानी तो वो शाम को भर लेते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि सुबह वैसे पौधों को हमें तो पानी पौधों तक का हुआ है कि पानी किस टाइम देना है, तो वो तो हमने 12 बजे तो हमने कोई पानी नहीं देना है पौधों को, है ना। अरे मेरी उंगली किधर आ गई रे बाबा। तो मैं देखो अभी सुबह की पहले पानी दिया मैंने फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ना ये जो पार्सलिन है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, और फूल तो खिल रहे हैं पर उतने फूल नहीं खिल रहे जितने पहले खिल रहे थे। तो अभी मैं इनकी काट छांट कर रही हूँ। नहीं, काट छांट तो मैं वैसे भी करती रहती हूँ इनका। मुझे ना ज़्यादातर मैं ये पार्सलिन पता क्यों लगाती हूँ, मुझे ना मिट्टी बनाने का ज़्यादा लगा रहता है। तो नाइट्रोजन युक्त इसकी जो होती है मिट्टी होती है वो बन जाती है। तो ज़्यादातर मैं तो जब से देखा ना गार्डनिंग में, जो जितना भी अपने गार्डन का वेस्ट होता है ना, वो गार्डनिंग करने में इतनी मदद कर देता है कि प्रकृति कहते भाई बस मुझे संभालो। देखो पानी देना ज़रूरी है पौधों के लिए। मतलब क्या बात बोली मैंने, मतलब हमारे एक फ़र्ज़ होता है कि भाई हमें समय पर इनको पानी देना है, खाद देना है, क्योंकि ये खुद तो ले नहीं पाते ना। जब हमने घर में लगाए हैं, तो जब हमने इनको माँ की गोद से, धरती माँ की गोद से अपनी गोद में लिया है इनको, तब गोद लिया तो भाई इनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। देखो धरती पर तो लगे होते हैं, वहाँ तो इनको सब कुछ मिल जाता है। वही होता है ना, माँ बाप के घर में जो होता है ना, बच्चा बहुत सेफ फील महसूस करता है, क्योंकि वही मतलब आज के टाइम में तो एक टाइम में तो ऐसा भी होता कि भाई कई बार होता, कई की बात सुनते हैं ना कि माँ बाप का घर में भी कितने सुख में रोते हैं, कितने में होते हैं। चलो वो तो उनके अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, मतलब कहने वाली बात होती है कि हम बोलते हैं कि माँ बाप के घर में हम सेफ होते हैं। बात भी सही है, प्यार भी भाई हमें माँ बाप से ही सच्चा प्यार मिलता है। बाकी तो दुनिया झोल झलापू से भरी पड़ी है। तो अभी ये झोल झलापू वाली बात भी मैं वो क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि देखो फ्रेंड्स एक दिन ना मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ में अपनी वीडियो में बता देती हूँ कि मैं किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बैठी थी, मतलब मेरी पीठ आज भी मेरी पीठ दर्द है। जब इंसान दर्द में होता है ना, तो उसकी ज़ुबान में, खासकर मेरे तो बहुत ही ज़्यादा ज़ुबान पर दर्द ब्याह हो जाते हैं। तो मैंने एक दिन ना ऐसे ही अचानक बोल दिया, जैसे अभी मेरे ना पीठ दर्द से बहुत बुरा हाल है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आई हुई, तो अभी ये जो काम कर रही, ताकि मैं इसको ना बार बार करने ना आ जाऊँ, क्योंकि शाम तक मेरे से नहीं आ जाएगा करेगा भाई। शाम को भी मैंने कल बेटी से ही पानी देने को बोला, तो आई है बेचारी भी छोटी बेटी, उसने पानी दिया। तो अभी तो वो सोई हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद और तो मैं तो खुद ही करती है काम। तो मतलब ऐसा होता है कि जब इंसान बीमार होता है ना, तो कितना फ्रस्ट्रेट होता है ना। अभी ऐसा है कि हम तो गार्डनरों को तो बीमार होना भी भाई फिजूल है। देखो भाई फ्रेंड्स, अब मैं ये नहीं कह सकती, अगर जैसे मैं हूँ लेडीज़ हूँ, ठीक है,
तो अभी मेरे जो स्वामी जी हैं उनको इतना गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, तो उनके हिसाब से तो सूखते हैं पौधे, सूख ही जाओ, उनको क्या लेना देना है ना। तो अगर आप खुद जेंट्स है और आपको गार्डनिंग करने का शौक़ है और आपकी वाइफ है, वो साथ देगी, वो बोलेगी नहीं। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई बीमार पड़े, तो फिर भी जो वाइफ होती है वो सोचती है कि नहीं भाई, अगर ठीक है मेरे स्वामी को गार्डनिंग करने का शौक़ है तो मैं तो मदद कर ही सकती हूँ, है ना। तो हम कई नहीं होते भाई, साफ बात है, कोई बताता नहीं है, फजूल करेंगे कि हाँ भाई मदद करते। देखो बाकी मदद का तो चलो चलता है घर में, और एक दुख सुख का जो होता है, ठीक है, गार्डनर वालों का अपना ही दुख होता भाई। तो मेरा भी एक बहुत बड़ा दुख था। मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे स्वामी जी, और मैंने उनको ऐसे ही बोला, बेटा भी था, बच्चे भी साथ में थे, मैंने बोला अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरी ये गार्डनिंग को कौन संभालेगा। तो देखो जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है। स्वामी जी क्या बोले, तुरंत बोले हमने क्या करना, कहते ट्राली मंगा लेनी है और उसमें सभी पौधे जो भी जितने भी ग्रोव है, क्रेटे वगैरह सारी उसमें डाल के विदा कर देना तेरा सारा गार्डन। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी ख़तरनाक बड़ी बात सुनी है मैंने तो फिर मैं थोड़ी सी परेशान भी हो गई। मैंने कहा यार ये सच्ची ऐसे ही करेंगे। फिर मैंने सोचा अरे जब मैं मर जाऊँगी तो फिर मेरे को किस चीज़ का मोह माया होगी, है ना। ये तो जीते जी के काम होते हैं सारे, ये प्यार मोहब्बत वाले। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते, फिर क्या बताएं अभी। तो गार्डनिंग अरे तो हमें तो इतनी मोहब्बत है गार्डनिंग से, कसम से। एक पौधा भी सूख जाता है ना तो 2 दिन उसी सदमे में बैठ जाता है, यार मेरी तो केड़ी गलती हो गई सी, और पौधा कितने खत्म हो गया। जिदा मान लो ये बड़ा भिंडी का टह जाना खराब हो गया, चलो छड्ड बना। तो होते रहते हैं भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने ये ना ट्रांसप्लांट किया था, मतलब उखाड़ दिया था, मिट्टी के समेत नहीं उखाड़ा था ये भिंडी का पौधा, तो ये तो ख़राब होना ही था। गर्मी पता कितनी है, अरे अभी मेरे को इतना पसीने आ रहे हैं ना, और मेरे को वीडियो बनानी है ना फ्रेंड्स। देखो मेरे पास टॉपिक तो और कोई है नहीं, बस ऐसे ही मैंने काम ही करना है वीडियो बनाने के लिए। तो ये मौसरो देखो, अभी मैं मौसरो ये काट रही हूँ, तो बस इसीलिए काट रही हूँ ताकि मुझे इसकी जो है मिट्टी बनानी पड़े और पौधों के लिए। और अभी अगस्त का महीना ही है आएगा, तो बस यही अगस्त का महीना, तो जो 15-16 सितंबर के बाद तो हमने जो टमाटर वगैरह की सीडलिंग करनी, सीडलिंग वगैरह की, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे ऐसे ही जो बीच में किचन वेस्ट में बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। बस फिर मिट्टी जो इन ग्रो बैगों को खाली करना और इनको मिट्टी को सुखाना, छानना, गोबर खाद मिलाना। तो मैं तो वैसे भी गोबर खाद वगैरह कुछ भी नहीं मिलाती। सर्दी की सब्ज़ी है, पत्तेदार सब्जियां होती है फ्रेंड्स, तो मैं अभी से ही बहुत सारी मिट्टी बना के रख रही हूँ। अभी मैं गार्डनिंग में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब मैं समझ गई हूँ, बायोमास को मैं समझ गई हूँ। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक ही दिन का काम ये होता है, उसके लिए आपको 365 दिन होते हैं, जिसमें आपको पूरे 300 दिन तो आपको गार्डनिंग में काम करना ही पड़ता है। 65 दिन का तो चलो कभी बारिश होगी, कभी कुछ हो गया तो सर जाता है। तो जब मैं अभी 1-2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने समझ लिया कि मुझे कौन सी चीज़ लगानी है। पहले नंबर पर तो ये बात ज़रूरी होती है कि हमने कौन सी चीज़ें लगानी है और कौन सा एडजस्टमेंट करना है। तो अभी ये देखो मेरा ड्रीम यही चल रहा है अभी, मतलब आगे का जो चल रहा है। तो जो ये क्रेटे हैं, ये क्रेटे सभी ख़त्म हो जाएगी। जो इनके साथ वाले बैंगन के पौधे, मिर्च के पौधे, ये सभी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वैसे भी सर्दियों की सब्जियां लगेगी, पत्तेदार सब्जियां ही लगेगी। तो इनके लिए ग्रो बैग आएंगे, वो अभी 1 महीने 2 महीने तक नहीं आएंगे, क्योंकि उससे पहले जो है अभी बरसात है, अभी सावन का महीना ही हुआ, कल ही संक्रांति। तो अभी इतना सारा हुआ है, उससे पहले मैं जितना भी किचन वेस्ट वगैरह है वो संभाल रही हूँ। और कितनी सारी मैंने मिट्टी भी बना ली है, वो सभी भी आपको मैं दिखाती हूँ रहती हूँ। तो अब ये टब है, कितना भारी होगा, डर भी लगता है, अभी भारी चीज़ मैं उठा नहीं ना सकती। तो अभी ये बड़ा बस भाई, अभी ये बड़े कल काटूंगी, ये बड़ा भी कल काटूंगी। एक टब इनका निकल जाएगा, तो एक वो बड़ा है वो भी निकल जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी है। तो चलो अभी बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है, तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये जो सेकंड फ्लोर है, इसमें मैंने कल क्या किया, जो तो टब बताइए ये तो पूरा भरा पड़ा है किचन वेस्ट से। इसमें से बल्कि जो थोड़ा सा मिट्टी थी, मतलब आधा डिकम्पोस्ट हुआ था,
वो मैंने कल ये वाले ग्रो बैग, ये वाले गमले हैं, इनमें जो इस वाले ग्रो बैग में ये कटिंगें थी, फरवरी के महीने में मैंने ज़ेट्रोफा की कटिंग लगाई हुई थी, तो इनको कल मैंने शिफ्ट कर दिया है, इन गमलों में लगा लिया है। क्योंकि इनकी मैं वीडियो नहीं बनाई फ्रेंड्स, क्योंकि एक दो तो मेरी पीठ दर्द का बुरा हाल था और ऊपर से मुझे ये काम करना भी था, कौन कैमरा सेट करता, मतलब बड़ा। मैंने वैसे ही इनको शिफ्ट कर दिया है क्योंकि समय अच्छा इस टाइम, चाहे जितनी मर्जी गर्मी है पर फिर भी जो है रात को थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, बरसात का मौसम ही है, अभी 2-3 दिनों में बारिश भी हो जाएगी। तो ये तो मैंने परसों शॉर्ट वीडियो में बताया था, जो करी पत्ते के जो बीज थे मैंने ग्रो किए थे, तो उनमें से एक एक के तो नहीं जर्मिनेट हुए हैं, 5 लगाए थे मैंने, तो ये 4 पौधे हुए हैं। तो ये मैं कल परसों मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसी में दिखा दिया था शिफ्ट करते हुए। तो जो ये वाला मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, पान का पौधा है ना, ये फ्रेश हो गया था, मतलब ये सूख रहा था, बल्कि है बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पर है, ये पौड़ियों के नीचे था। तो कल इसको मैंने निकाल दिया, जो इसके साथ की जो मिट्टी थी ना वो इतनी पत्थर जैसी थी ना, वो कल मैंने उसको पानी में डिप करके वो सारी मिट्टी निकाली, तो इसको कल मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर तो धूप भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर वार्निंग आ गई इसमें, क्योंकि पानी उसमें नहीं जा रहा था, जड़ों को नहीं जा रहा था। अभी मैं पता क्या करती हूँ, जो नर्सरी से पौधे लेकर आती हूँ ना, चाहे जैसे मर्जी हो, मैं उनकी मिट्टी निकाल देती हूँ, क्योंकि वो मिट्टी भाई बहुत ही ज़्यादा पत्थर जैसी होती है। तो अभी इसमें मैंने कुछ दिन पहले किचन वेस्ट डाला था, बहुत सारा किचन वेस्ट डाला था, तो इसमें शायद बैंगन के भी कुछ पता नहीं कौन कौन से बीज इसमें जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि ये किचन वेस्ट से भरा हुआ है, और एक ये बड़ा ग्रो बैग भी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से भरा हुआ है। तो ये साइड कॉर्नर में रखे हुए हैं। तो ये टब देखो, ये किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरा हुआ है। अब ये बड़ा टब है, ठीक है। तो अभी आज तो ये मॉस रोज, ये फासलिन मैंने आज इतनी सारी निकाली है, तो साथ में ये है किचन का वेस्ट। तो अभी ये देखो मैं अब इसको मैं कहाँ रखूँ, है ना। तो ये इतना सारा किचन वेस्ट होता है कि क्या बताएं फ्रेंड्स। तो ये देखो इतना सारा ये भर गया है, तो अभी इसके लिए एक एक्स्ट्रा थैला लेकर आना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा। तो कितनी थक जाती हूँ मैं यार। तो एक ये वाला है, ये वाला पूरा भरा पड़ा है, इसमें से जो लिक्विड है वो भी आ रहा है, निकल रहा है। तो एक ये वाला है, ये वाला टब, ये वाला तो ड्रम तो इसमें तो और जाएगा नहीं, ये तो फुल है। तो जो ये वाला ये भी फुल है। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ये मेरी गार्डनिंग है, मैं इसको ऐसे ही ऊपर से नहीं बोलती हूँ कि फ्री की गार्डनिंग, इसको तभी मैं फ्री की गार्डनिंग बोलती हूँ क्योंकि मैं इस तरह से बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी बनाती रहती हूँ। तो ये परसों मुझे स्वामी जी ने ला कर दिए ये वाले पौधे, पता नहीं कहाँ से उखाड़ कर लेकर आए हैं, पता नहीं किसके घर से, पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर लगा लिया, पता नहीं कौन कौन से कलर है इनके। तो अभी ये देखो, जैसे देखो कल ही मैंने पानी दिया, अभी गर्मी इतनी सारी है तो अभी यहाँ पर मुझे पानी देना है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर दिया है और थर्ड फ्लोर पर, क्योंकि पाइप मैंने नीचे कूलर वगैरह भी भरने होते हैं। अरे घर के कामों ने तो कसम से ज़िंदगी गधे की तरह बना के रखी पड़ी हुई है, फिर भी जो है फैमिली सोचती है कि एन अकोलता बिल आकर ये तो सारा दिन बिल लड़ा है। सबसे बड़ा दिमाग ख़राब करने वाला शब्द यही होता है फ्रेंड्स, जब हम इतना सारा काम करने के बाद भी बोले जाते हैं क्या थानू कोई काम तो होना नहीं, सारा दिन तुम बिल होंगे, पेड़ पौधे लगा, ये भी कोई काम है। ये पेड़ पौधों के बारे में तो पता क्या बोलते हैं, ये कोई काम है, पेड़ पौधे लगा लिया, पानी दे दिया। अरे भाई पानी दे दिया, काम भी तो होता है ना। वो तो करेले की बेल देखो पानी में के स्ट्रेस में चले गए, इसको पानी अभी देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं अपलोडिंग पर रख दूँगी, तो यहाँ पर भी पानी दूँगी, क्योंकि कल नहीं दिया मैंने, कल सुबह नहीं दिया मैंने पानी, शाम को भी नहीं दिया क्योंकि मेरे से टेरेस पर नहीं आ होया, तो मैं गिर गई थी एक बार। मैंने पहले भी बात बताई, शेयर की थी, 2008 की बात है कि मैं यहाँ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि तब 2007 में मेरी छोटी बेटी हुई थी। तो मुझे ऐसा होता था काम की बड़ी जल्दी लगी रहती, मतलब हर एक काम टाइम पर होना चाहिए था।
और नहीं मतलब ऐसे ही मैंने यहाँ से पानी फेंक दिया था नीचे, और मैं सीधे ऐसे जल्दी में नीचे उतर रही थी, तो मैं यहाँ से फिसल गई, वहाँ तक पहुँची। शुक्र है वहाँ से मैं टर्न होकर नीचे नहीं गई, नहीं तो फिर तो मैं आज तो मैं फिर पहुँची होती बाबा जी के घर, है ना। तो यहाँ से मैं गिर गई थी। तो उसका आज से धीरे धीरे पता कब हुआ, 2014 तक, मतलब होता है ना कि जब तो आप यंग होते हैं तो अभी पता नहीं चलता है, पर जब आप बुढ़ापे में जाते हैं धीरे धीरे वो चीज़ असर करने लग जाती है। तो मैं गिर गई थी यहाँ पर। तो जो ये फर्स्ट फ्लोर का है, यहाँ पर इतना पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो यहाँ धूप ही नहीं आती है, तो पानी देने की क्या ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ फ्रेंड्स, ये देखो, ये ना ऊपर वो है गिलोय की बेल थी मेरे यहाँ पर लास्ट ईयर, वो मैंने तोड़ दी थी यहाँ से। तो उसमें से गिलोय की एक ऐसी टहनी है, तो वो देखो अपनी जड़ें यहाँ तक पहुँचा दी है उसने, पहुँच गई है जड़ों तक, और ये यहाँ से पानी अब लेगा यहाँ से। तो जो ये बड़ा ग्रो बैग है, इसकी वजह से मेरा 3-4 दिन से पीठ दर्द हो रहा है, क्योंकि ये ग्रो बैग था यहाँ पर, और ये वाला जो पपीते का था ये यहाँ था, तो ये इसके ऊपर शेड बना रहा था। तो मैंने इसको उठाई, ये बहुत भारी है, ये देख सकते हो कितना भारी है ये। तो इसको मैंने उठाया और इसको उधर रखा, ताकि इसके ऊपर जो है धूप पड़े और इस तरह की बेलें जाए, थोड़ा सा ऐसा और ग्रीनरी के लिए चली जाए बेशक। तो वैसे फ्रूटिंग फ्लावरिंग चाहे हो चाहे ना हो, बस ग्रीनरी बनी रहनी चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसमें मैं गॉसिप भी करती हूँ, इतनी कोई जानकारी नहीं दी है, तो उसके लिए खुद को भी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिदे वास्ते वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।